बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आइडियलिज्म फिलॉसफी। ये जो दो अफराद की पिक्चर आपको सामने नज़र आ रही है, ये दोनों पिक्चर्स जो है वो एक उस्ताद शागिर्द की हैं। उस्ताद का नाम है प्लेटो, शागिर्द का नाम है एरिस्टोटल। प्लेटो स्टैंड्स फॉर रैशनलिज्म, एरिस्टोटल स्टैंड्स फॉर एम्पिरिसिज्म। प्लेटो के मुताबिक जो नॉलेज है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो स्पिरिचुअलिज्म है, आइडिया है, आइडिया से नॉलेज आती है। और जो इसका शागिर्द है एरिस्टोटल, वो इससे इख्तिलाफ करता है। वो ये कहता है कि नॉलेज जो है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज, वो आइडिया से नहीं आती, स्पिरिचुअलिज्म से नहीं आती, बल्कि नॉलेज आती है एक्सपेरिमेंट से, यानी फाइव सेंसेस से। चीज़ों को टच कर करके बताता है कि ये किताब है, ये टेबल है, ये बुक है, ये आसमान है, ये सितारे हैं, ये चांद है, ये समंदर है, ये पहाड़ है। तो ये दोनों उस्ताद शागिर्द भी हैं, यानी अरस्तू अफलातून का शागिर्द भी है और उससे इख्तिलाफ भी रखता है। तो यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म यहाँ से वजूद में आता है। ग्रीक स्कॉलर हैं दोनों। तो हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, आइडियलिज्म। लेकिन उससे पहले हम फिलॉसफी की मुख्तसर सी डेफिनेशन समझते हैं। यानी फिलॉसफी का मतलब है सर्च फॉर नॉलेज। ये सबसे ओल्डेस्ट स्टडी है, एजुकेशन है, सब्जेक्ट है। पास्ट में, माजी में पहले कोई सब्जेक्ट नहीं होता था सिवाय फिलॉसफी के। यानी चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायो हो, या सोशियोलॉजी हो, या साइकोलॉजी हो, सारी चीज़ें फिलॉसफी में आती थी। तो एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का मतलब बेसिकली सर्च फॉर नॉलेज है। और फिलॉसफी ग्रीक वर्ड से, यानी यूनानी अल्फाज के दो अल्फाज से मिलके बना है, फिलोसोफिया। फिलो का मतलब है लव, सोफिया का मतलब है विजडम। तो मतलब ये हुआ लव फॉर विजडम, इल्म और दानाई से मोहब्बत। दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तमाम साइंसेस, तमाम उलूम की माँ, उम्मुल उमूम, इसको कहते हैं फिलॉसफी। बेसिकली देर आर थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की तीन मेजर ब्रांचेस हैं। मेटाफिजिक्स से, ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं जो उसकी ब्रांच है, इल्म माबाद तबियात, बियॉन्ड फिजिक्स, द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, इससे रिलेटेड स्टडी की जाती है, इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। एक्सियोलॉजी, द नेचर ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यूज का जो नेचर है वो एक्सियोलॉजी में आता है, एथिक्स वगैरह। एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी द नेचर ऑफ नॉलेज, यानी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जैसे आपने पिक्चर देखी एरिस्टोटल और प्लेटो की, अफलातून और अरस्तु की, कि एक के मुताबिक जो है वो नॉलेज आइडियाज से आती है, स्पिरिट से आती है, स्पिरिचुअली। और एक कहता है कि सेंसेस के जरिए नॉलेज आती है। बेसिकली ये फिलॉसफी एक बड़ा टॉपिक है। ये मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। चलते हैं टॉपिक की जानिब। स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, यानी बीएड, बैचलर इन एजुकेशन करने वालों के लिए ये मुख्तलिफ एजुकेशनल फिलॉसफीज को पढ़ना ज़रूरी है। टीचर एजुकेशन में इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी इसमें आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और ह्यूमनिज्म है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो एक ओल्डेस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी है, और उसके एक्सपोनेंट्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो सोक्रेटिस है, प्लेटो, फ्रॉबेल, कांट, इमैनुअल कांट। बेसिकली सोक्रेटिस जो है वो उस्ताद हैं प्लेटो के भी और एरिस्टोटल के भी, यानी अफलातून और अरस्तु के उस्ताद हैं सोक्रेटिस। ये तमाम लोग जो हैं ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं। अब आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म दो अल्फाज से मिलके बना, आइडिया और इज्म। आइडिया का तो मतलब आपको पता है कि आइडिया, और इज्म का मतलब स्टाइल। आइडियलिस्ट बिलीव दैट आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी। जो ट्रू रियलिटी है आइडियलिस्ट के मुताबिक, सिर्फ आइडियाज ही हैं जो कि ट्रू रियलिटी है। जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो ट्रू रियलिटी जो है वो सिर्फ आइडियाज हैं। द मटीरियल वर्ल्ड इज करेक्टराइज बाय चेंज। और मटीरियल वर्ल्ड पे ये इतना ज़्यादा जोर नहीं देते, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनके मुताबिक ये चेंज होती रहती है, इसमें इनस्टेबिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी। सम आइडियाज आर एंड्योरिंग, लेकिन आइडियाज जो है वो पायदार होते हैं हमेशा।
अब चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन रिगार्डिंग आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के मुताबिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसके एजुकेशन के, वो क्या होते हैं। आइडियलिज्म इंसिस्ट ऑन टू अचीव गॉड। इनका बेसिक मकसद होता है गॉड को अचीव करना। ये खुदा पे बिलीव करते हैं, अल्लाह पे बिलीव करते हैं, मोनोथीस्ट होते हैं, खुदा को मानने वाले होते हैं। टू अचीव गॉड यानी प्लेटो के मुताबिक जो वो स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, दे बिलीव इन गॉड। अफलातून के मुताबिक एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वैल्यूज आर प्री डिटरमिन। वैल्यूज जो है वो पहले से ही प्री डिटरमिन होती हैं। यू जस्ट हैव टू ट्राई टू डिस्कवर देम, और आपको उनको डिस्कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि आइडियलिज्म इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। ये एक मुकम्मल आइडियलिज्म क्या है, कंप्लीट व्यू पॉइंट है। कंप्लीट स्ट्रेस इज गिवन टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी मुकम्मल स्ट्रेस दिया जाता है इसमें स्पिरिचुअलिज्म। यानी स्पिरिचुअलिज्म को याद रखें, स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं ये आइडियलिज्म में। रूहानियत के ऊपर स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। और यही जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं ये सुप्रीम होती है, यूनिवर्सल होती हैं, रिलीजन से आती हैं, रिलीजियस बुक से आती हैं, इल्हामी किताबों से आती हैं, और इनबॉर्न होती हैं इंसान में। वट एवर वी आर लुकिंग एट और फीलिंग इनसाइड अस, जो कुछ हम देख रहे हैं और फील कर रहे हैं इनसाइड अस, दीज ऑल पॉजिटिव वैल्यूज आर प्री डिटरमिन। तो ये तमाम पॉजिटिव वैल्यूज क्या हैं, ये प्री डिटरमिन है। दे डू नॉट बिलीव इन मटीरियल वर्ल्ड। तो इनका बिल्कुल भी मटीरियल वर्ल्ड को ये बिल्कुल नहीं मानते। इट इज मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी कि मोनोइज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, एक खुदा पे बिलीव करते हैं। ये प्लेटो सेज दैट बिहाइंड ऑल स्पिरिचुअल वैल्यूज देयर इज वन गॉड। हर स्पिरिचुअल वैल्यू के पीछे जो है एक खुदा है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, यानी आइडियलिज्म में जो प्रिंसिपल होते हैं एजुकेशन के, वो क्या है। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म। तालीम जो है वो बेस करती है रूहानियत पे, स्पिरिचुअलिज्म पे। इट एम्फेसाइजेज ऑन मेंटल कॉन्सेप्ट। मेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एम्फेसाइज करती है, यानी गौर व फिक्र तदब्बर पे। जैसे इकबाल ने कहा, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है वो टीचर और एजुकेशन होती है। यानी कि टीचर जो है वो करिकुलम, टीचर बेसिकली टीचर सेंटर्ड होता है। ये जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी के मुताबिक टीचर सेंटर्ड होता है करिकुलम जो है। इट एम्फसाइजेज ऑन बुक लर्निंग। ये जोर देते हैं किताब की लर्निंग के ऊपर, बुक लर्निंग पे। अब डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन इसमें शामिल है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, अपने आप को जानना। टू नो और रियलाइज द पर्पस ऑफ लाइफ, अपने आप को जानना और ये रियलाइज करना कि जिंदगी का मकसद क्या है। फिर ये कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी इसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पाई जाती है। आइडियलिज्म मीन्स स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, रिलीजियस रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, यानी रियलाइजेशन करना ट्रूथ की, ब्यूटी की और अच्छाई की, गुडनेस की, कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, गुड क्या, अच्छाई क्या है, मॉरल क्या है, ये तमाम चीज़ें। करिकुलम करिकुलम इज डिवेलप अकॉर्डिंग टू आइडियाज एंड वैल्यूज, यानी करिकुलम भी डिवेलप किया जाता है आइडियाज के मुताबिक और वैल्यूज के मुताबिक, स्पिरिचुअलिज्म के मुताबिक। ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स आर एम्फसाइज्ड, और जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो एम्फसाइज किए जाते हैं, उन पर जोर दिया जाता है आइडियलिज्म में। इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड साइंस, ये तमाम सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते हैं। एस्थेटिक लर्निंग, यानी कि एस्थेटिक कहते हैं जमालियाती ज़ौक। जमालियाती ज़ौक पैदा किया जाता है बच्चे में, तालिब इल्म में। आर्ट एंड पोइट्री उसको पढ़ाई जाती है। फिर मॉरल लर्निंग है, मॉरल लर्निंग ली जाती है रिलीजन और एथिक्स से। फिर मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या मेथड्स होते हैं आइडियलिज्म में। क्वेश्चनिंग मेथड होता है, क्वेश्चन आंसर, जो कि सोक्रेटिस के मुताबिक था, एलन कीस। क्वेश्चनिंग मेथड, कॉन्वर्सेशन मेथड हो सकता है, डायलॉग मेथड है, लेक्चर मेथड है, बुक स्टडी मेथड है, किंडरगार्टन मेथड मेथड पाया जाता है इसमें।
मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स को अप्लाई करते हैं आइडियलिज्म में। अब टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर जो है वो सुप्रीम है, एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर, और टीचर की एक इम्पोर्टेंट प्लेस होती है आइडियलिज्म फिलॉसफी के मुताबिक। टीचर इज अ गार्डनर, knows best how to care and develop a child like a plant। टीचर एक गार्डनर की मानिंद होता है, एक बागबान की मानिंद होता है, और वो जानता है किस तरह एक नाजुक से पौधे की आबियारी करनी है और उसको एक घना तनावर दरख्त बनाना है। ये फ्रॉबेल की कोटेशन है टीचर के बारे में। यानी आइडियलिज्म में ये टीचर सेंटर है, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं। जैसे पॉलो फ्रेयर ने बताया बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग मॉडल ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसमें टीचर अथॉरिटी होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर नोज एवरीथिंग, स्टूडेंट नोज नथिंग, स्टूडेंट्स आर एम्प्टी कंटेनर, टीचर इज फुल ऑफ नॉलेज, टीचर गिव्स नॉलेज, स्टूडेंट गेट नॉलेज। इस तो ज्यादा किरदार जो बच्चे का बनाने में टीचर का अहम किरदार होता है। डिसिप्लिन, आइडियलिज्म एडवोकेट्स डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पे ये डिसिप्लिन कायम रखते हैं आइडियलिज्म में। फ्रीडम इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय आइडियाज, फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है आइडियाज के जरिए। एम्फसाइज इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, और ये जोर देते हैं, जो अहम चीज़ है वो इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन पे देते हैं। यानी इसको आप इस तरह समझें कि टीचर इज़ अ रोल मॉडल, उस्ताद एक रोल मॉडल है तालिब इल्मों के लिए। टीचर्स इम्प्रेशंस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू बिल्ड अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, जो टीचर के जो इम्प्रेशन है, क्योंकि वो रोल मॉडल है तालिब इल्म के लिए, तो चाइल्ड की पर्सनैलिटी बनाने में टीचर एक अहम किरदार अदा करता है। थैंक यू।